गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि सामान्य हिंदी की इस श्रृंखला में हम लोग आज शेष संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया था, आज व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था स्वर संधियों के अलग अलग भागों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी प्रकार की श्रृंखला में व्यंजन संधि के अलग अलग भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले एक डिफिनीशन पूछी जाती है कि व्यंजन संधि किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का व्यंजन से या स्वर से मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें से 8 से 10 यानी कि महत्वपूर्ण नियमों का हमें अध्ययन करना है। आइए इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला नियम है कि वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि हमने सीखा है कि हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्शी व्यंजन के, जैसे का वर्ग का यानी कि वर्ग का पहला वर्ण, चा वर्ग का पहला वर्ण, टा वर्ग का पहला वर्ण, ता वर्ग का पहला वर्ण, पा वर्ग का पहला वर्ण। प्यारे बच्चों, इन व्यंजनों का परिवर्तन किया जाता है इसके स्पर्शी व्यंजन के तीसरे वर्ण में। जैसे कि का परिवर्तन गा में हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चा का परिवर्तन जा में हो जाता है, ता का परिवर्तन डा में हो जाता है, ता का परिवर्तन दा में हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही पा का परिवर्तन बा में हो जाता है। प्यारे बच्चों, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, पहले शब्द का अंतिम अक्षर का जहां पर व्यंजन है, ठीक दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन है। दोनों के लोप से का प्लस ई, दोनों के लोप से का बदलेगा किसमें प्यारे बच्चों? गा में। तो ये क्या हो जाएगा? वागीश हो जाएगा। ऐसे ही दिख ध नंबर पहले शब्द का अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर आ, दोनों का लोप होकर इसमें का बदल जाएगा गा में, क्या हो जाएगा? दिगंबर, जो हमारा व्यंजन संधि है, ठीक है। ऐसी वाक धन दान क्या हो जाएगा? का बदल जाएगा गा में, वागदान, ठीक है। वृहत धन रथ, ता किसमें बदल जाएगा? यानी कि ता किसमें बदल जाएगा? दा में, यानी वृहदर। इस तरह से बच्चों, इस पहले नियम के जो भी हमारे, हम ये कहेंगे कि स्पर्शी व्यंजन के सभी पहले अक्षर बदल जाते हैं, तीसरे वर्ग में इनका परिवर्तन कर दिया जाता है। और इस नियम पर सारे के सारे जो उदाहरण होते हैं वो प्रायः व्यंजन को व्यक्त करते हैं। आइए रूल नंबर दूसरा देखते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग का पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, स्पर्शी व्यंजन के पहले वर्ग के अक्षरों का परिवर्तन प्रायः पंचमाक्षर के अंतिम वर्णों में परिवर्तन किया जाता है। आइए देखते हैं बच्चों, जैसे का है, का परिवर्तन हो जाएगा पांचवें अक्षर में डा में, चा का परिवर्तन हो जाता है इया में, ता का परिवर्तन हो जाता है आड़ा में, ता का परिवर्तन होता है पांचवें अक्षर ना में, पा का परिवर्तन होता है पांचवें अक्षर मा में। पहले बच्चों, स्पर्शी व्यंजन के समस्त वर्णमाला के पहला अक्षर ये परिवर्तित हो जाता है उसके पांचवें अक्षर से। का बदल जाएगा पांचवें अक्षर अंगा से, चा बदल जाएगा उसके पांचवें अक्षर से इया से, ता बदल जाएगा उसके पांचवें अक्षर आड़ा से, ता बदल जाएगा उसके पांचवें अक्षर ना से, पा बदल जाएगा उसके पांचवें अक्षर मा से। आइए प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरण के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि जगत धननाथ पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ना, इनका आपस में लोप होने से बनता है ता बदल जाएगा
पांचवें अक्षर में अर्थात ना में, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ। ऐसे ही सत धन मार्ग, ये ता बदल जाएगा अपने पांचवें ग्रुप में ना में सन्मार्ग। वाक धन में, तो ये का बदल जाएगा अपने पांचवें अक्षर अंगा में, तो वाड में। इसे याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्पर्शी व्यंजन के सभी वर्णमाला के पहले अक्षर का परिवर्तन उसके पांचवें अक्षर में परिवर्तन होता है। ऐसे निर्मित प्रायः शब्द आपके व्यंजन संधि के नियम पर आधारित होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 3। ता दा के बाद यदि चा और छा इनमें से कोई वर्ण आया हो तो इनका प्रायः ता बदल जाता है आधी चा और पूरी चा में। ऐसे ही दा बदल जाता है चा और छा में। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उत धन चारण, तो ता धन चा, प्यारे बच्चों ये चा आया है तो चा का परिवर्तन यानी कि द्वित व्यंजन में हो जाएगा द्वित व्यंजन, यानी कि आधी चा और पूरी चा उच्चारण। ऐसे ही सत धन चरित्र, तो चा आया है तो आधी चा और पूरी चा में बदल जाएगा सच्चरित हो जाएगा। ऐसे ही वृहत धन छत्र, तो यहाँ पर छा आया है तो बदल जाएगा आधी चा और छा वृहच्छत्र। प्यारे बच्चों अगला रूल सीखेंगे। द्वित व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन कहलाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि ता आ जाए, ता का परिवर्तन द्वित व्यंजन आधी ला पूरी ला में किया जाएगा। ऐसे ही ता का परिवर्तन द्वित व्यंजन में आधी ता और पूरी ता में प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार द्वित व्यंजन चा और आधी चा और पूरी चा में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे ही द्वित व्यंजन डा और अंगा में परिवर्तन किया जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे कि उत धन लेख अर्थात कुछ वर्ण हैं उत्ता का ला से, यानी कि जब लोप होगा तो इसका हमें द्वित व्यंजन का प्रयोग करना उल्लेख हो जाएगा। ऐसे उत धन चारित, तो चा यहाँ पर द्वित व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पर रूल क्या है बच्चों कि ता का लोप, इन ता का लोप द्वित व्यंजन से हो। किससे हो? द्वित व्यंजन से। द्वित व्यंजन से जब इन व्यंजनों का लोप हो तो ता बदलता है द्वित व्यंजन ला में, ता बदलता है द्वित व्यंजन ता में, ता बदलता है द्वित व्यंजन चा में, ता बदलता है द्वित व्यंजन अंगा में। इस तरह से इसे याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रूल है। प्यारे बच्चों द्वित व्यंजन का परिवर्तन, जैसे कि ये द्वित व्यंजन का परिवर्तन हो जाता है, द्वित व्यंजन का परिवर्तन होता है। उदाहरण देखेंगे, उत धन लेख उल्लेख हो जाएगा। ऐसे ही हमारा उत धन चारण उच्चारण हो जाएगा। आइए बच्चों अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में हम लोग सीखेंगे कि माँ का परिवर्तन अंक में हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे सम धन यम बराबर हो जाएगा संयम, प्रायः आपका व्यंजन संधि होता है। अहम धनकार बराबर अहंकार। ठीक है। ऐसे सम धन कृत अर्थात संस्कृत, यहाँ पर अंक बिंदी लगा है तो हमारा प्रायः माँ किस में बदल जाएगा? माँ यानी कि प्रायः अंक में बदल जाएगा। माँ किस में बदल जाता है? अंक बिंदी में। माँ किस में बदल जाएगा? अंक बिंदी। प्यारे बच्चों और भी रूल को सीखेंगे। आइए और भी देखते हैं। आइए बच्चों अगला नियम देखते हैं। सा का परिवर्तन खा से खसकोड़ में हो जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे कि अभिधन से क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा। ऐसे विधन सम क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये सा का परिवर्तन सा से खसकोड़ वाले में हो जाएगा। सुधन समा का क्या हो जाएगा? सुषमा हो जाएगा। बच्चों अगला रूल सीखेंगे 7वां। ना का परिवर्तन आड़ा में हो जाता है। प्रायः ये व्यंजन संधि को व्यक्त करता है। आइए देखते हैं। जैसे कि परिधन नाम, ना का परिवर्तन आड़ा में हो जाएगा जैसे परिणाम। ऐसे ही कृष धन ना अर्थात ना का परिवर्तन आड़ा में हो जाएगा कृष्ण। ऐसे भूष धन सन अर्थात ये ना का परिवर्तन हो जाएगा आड़ा में भूषण। पहले बच्चों अगला नियम हम सीखेंगे कि दा का परिवर्तन प्रायः आधी धा और दा में हो जाएगा तथा ता और धा का परिवर्तन हा में परिवर्तन हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उत धन दार अर्थात दा का परिवर्तन आधी धा और पूरी दा में हो जाएगा उद्धार। ठीक है। ऐसे युद्ध धन स्थिर अर्थात ये क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। तो
प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन किया है और आगे अगली श्रृंखला में हम लोग प्रमुख विसर्ग संधि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो का अध्ययन करने में कैसा लगा नीचे कमेंट और करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।